बढ़िया, यही तो इंतजार था भाई कि ऐसा कुछ मिले और दिल खुश हो जाए। बोला है कि इस फिगर के अंदर सेक्टर ओ ए पी जो है वो दिया गया है, इसका एंगल थीटा कंटेन कर रहा है। अगर ए बी को परपेंडिकुलरली ऊपर ले गया भाई, रेडियस के साथ टेंजेंट का जो आपका रिश्ता है वो दिखाया गया है, तो बोला कि प्रूफ करिए जो सैडेड रीजन है उसका पेरीमीटर आपके पास जो आएगा वो आ जाएगा इस गिवन रिजल्ट के बराबर। बाबू देखो, मैं ना एकदम कट टू कट बात आपसे करता हूं कि इस ट्रायंगल के अंदर प्लीज मेरी जान ध्यान से सुना, अगर ये एंगल थीटा है और ये रेडियस है तो ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बताना बेटा। ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भले आपको टी रेशो के अंदर बताना पड़े, बताओ भैया ये हाइपोटेन्यूज कितना होगा, ये बता दो जल्दी से, बिना देरी के जल्दी लपेटो भाई। तो भैया बेस और हाइपोटेन्यूज का रिश्ता केवल एक ही बताता है और वो है कॉस थीटा। कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा बेटा, ओबी के बराबर। तो आप ये कह रहे हो सर ओबी की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन कॉस थीटा। अरे सही पकड़े हैं जी, एकदम बेहतरीन पकड़े हैं। तो ओबी की जो वैल्यू आ जाएगी हो जाएगी आर ऑफ सेक थीटा के बराबर। मस्त वाली बात। क्यों मैंने निकाला बताता हूं भैया, इसलिए आपने निकाला क्योंकि आपको P से B तक की दूरी इसके पेरीमीटर में चाहिए। तो भैया P से लेकर B तक की दूरी हो जाएगी, जो आपने अभी OB निकाला है उससे रेडियस को निकाल के बाहर फेंक दो सर। तो ये अपने पास हो गया R सेक थीटा माइनस का R, ये आपके पास रिजल्ट आ गया बेटा कितना, PB का। एक नंबर सर, बहुत बढ़िया, ये गेम ओवर। अब आओ भाई, मुझे भी इसमें ए बी भी चाहिए, मेरे को अभी इसमें ए बी भी मांगता, अपन को ए बी की जरूरत भी पड़ेगी। तो मैं ए बी निकालने के लिए क्या लगा दो बेटा, तो देखिएगा परपेंडिकुलर और बेस, तो इसमें लगाओ tan थीटा। तो भैया ये हो जाएगा अपने पास ए बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा, देखिएगा रेडियस। तो मैं बोलूंगा कि ए बी की वैल्यू तो आपके पास r tan थीटा आएगा। जी मालिक, नोट कर लिया भाई। इस पूरे फिगर के अंदर जो जो बातें तुमको रिक्वायर्ड है, देखो क्या क्या मिल गया। एक तो ये मिल गया, ए बी भी तुमको मिल गया। अब और क्या बच गया, बस ये बता दो बेटा, और क्या बचा हुआ ये बता दो भैया। अभी इसका पेरीमीटर बनाने में आर्क एपी जो है वो चाहिए, आर्क एपी की वैल्यू चाहिए, गेम खत्म भैया। अगर हमने किसी भी तरीके से ये जो आर्क ए से लेकर बी पी है ये निकाल लिया तो गेम खत्म भाई। तो आर्क लेंथ एपी जो है ये निकाल लो ना, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर से, इंटू 2 पाई आर से। लो भाई ये भी निकल चुका है। पेरीमीटर ऑफ सैडेड रीजन हमारा आ चुका है सर। सैडेड रीजन का पेरीमीटर का गेम सेट हो चुका है। क्या क्या आएगा भैया, एक तो आर्क लेंथ आपका एपी आएगा, फिर इसमें आ जाएगा पी से लेकर बी तक, और भैया फिर आ जाएगा ए से लेकर बी तक। ये 3-4 बातें आएगी, नोट करते। थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। जी सर, पीबी की वैल्यू कितना निकाला, आर सेक थीटा माइनस का आर, और इसकी वैल्यू कितना निकाला भैया, ये निकलवाया आपने आर tan थीटा के बराबर। ठीक है बॉस, देख लेते हैं किसके साथ मैच कर रहा है भैया। 2 से ये इसको 180 बार में चिपका देगा। तो सीक्वेंस के हिसाब से देखो भाई, आर को कॉमन लिया हुआ भैया, इन सभी से ना आप आर को उठा के बाहर फेंको, तो आर गया एकदम बाहर भैया। अगर आप आर को बाहर लेते तो पहला वाला बचेगा सेक थीटा। जी मालिक, समझ में आया? नहीं tan थीटा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, tan थीटा लिख लो, क्या फर्क पड़ता है भैया। पहले नंबर पे आप इसको लिखो तो ये रहा tan थीटा, दूसरे नंबर पे भी आप इसको लिख लो सेक थीटा, तीसरे नंबर पे भी आप इसको लिख लो, ये जो माइनस का आर है ये तीसरे नंबर पे लिख लो सर, तो ये रहा माइनस का 1। और अगर आप इससे 2 को कैंसिल करते हो तो ये चौथे नंबर पे लिख लो कितना बेटा, थीटा पाई अपॉन 180 डिग्री। ये सवाल जब पूछा गया था तो आपके इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट सवाल माना जाता था। किसी को 1 सेकंड के लिए भी लगा बेटा कि ये डिफिकल्ट सवाल है, किसी को 1 सेकंड के लिए भी फील हुआ बेटा कि ये डिफिकल्ट सवाल था? आई डोंट थिंक भैया, ये मुझे कहीं से भी नहीं लगा। आपको सबसे पहली जो चीज निकालनी थी वो निकालनी थी आपके पास ओबी। ओबी की हेल्प से पहला आपका वैल्यू निकल गया, फिर आपके पास ये दूसरा वैल्यू निकला है, और ये निकला है तीसरा वैल्यू, और इन तीनों का इस्तेमाल आपका यहां पे करना पड़ेगा फॉर पेरीमीटर ऑफ सैडेड रीजन। कितने लोगों को ये इजी पीजी लेमन स्क्वीजी लगा भाई, चैट में आना एक बार। कितने बच्चों को ये सवाल एकदम इजी पीजी लेमन स्क्वीजी लेवल का लगा? चैट में कंफर्मेशन चिपका दीजिए दोस्त। अगर कोई बोल रहा है कि भैया वापस से इसको एक्सप्लेन कर दो, मेरे दोस्त, मेरे हमदम, मेरे यार,